अहमद अपने वालिद के पुराने संदूक के सामने बैठा था। उन्हें गए हुए 10 साल हो चुके थे। आज घर की सफाई के दौरान यह संदूक मिला था, जिसे उसने कभी खोला नहीं था। जब उसने ढक्कन उठाया तो अंदर पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें और एक मोटी सी डायरी थी। उसने डायरी उठाई। यह उसके वालिद की लिखावट थी। पहला सफहा खोला तो एक लंबा सा खत था, उसके नाम। मेरे प्यारे अहमद, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज थे। तुम समझते थे कि मैं तुम्हें वक्त नहीं देता था, तुम्हारे स्कूल के फंक्शंस में नहीं आता था, तुम्हारी बातों को नजरअंदाज करता था। मगर बेटा, जो बात मैं तुम्हें कभी नहीं बता सका वह आज लिख रहा हूं। अहमद की आंखें भर आईं। उसने आगे पढ़ा। जब तुम 4 साल के थे तो तुम्हें एक संगीन बीमारी हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि तुम्हारी सेहत कमजोर है और तुम्हें खास इलाज की जरूरत है, जो बहुत महंगा था। तुम्हारी मां रो रही थी। मेरे पास पैसे नहीं थे। इसी दिन से मैंने 3 नौकरियां करना शुरू कर दी। सुबह फैक्ट्री में, दोपहर को कंस्ट्रक्शन साइट पर और रात को चौकीदारी। मैं घर सिर्फ तब आता था जब तुम सो चुके होते थे। तुम्हारे स्कूल के फंक्शंस में इसलिए नहीं आ पाता था क्योंकि उस वक्त मैं तुम्हारे हॉस्पिटल के बिल अदा करने के लिए एक्स्ट्रा काम कर रहा होता था। अहमद का हाथ कांपने लगा। जिस दिन तुम स्कूल में फर्स्ट आए थे तुम बहुत खुश थे। तुम घर आए और मुझे अपनी ट्रॉफी दिखाना चाहते थे, मगर मैं इतना थका हुआ था कि सो गया। तुम उस दिन रोए थे, मैंने सुना था, मगर मैं अपनी आंखें नहीं खोल सका। मेरी आंखें ऐसे बंद हो गई थीं जैसे सीमेंट के नीचे दबी हों। तुम समझते थे मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मगर सच ये है बेटा, मैंने तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। मैंने जो भी पैसा कमाया, हर रात जो जागा, हर तकलीफ जो उठाई, सब तुम्हारे लिए था। जिस दिन तुम कॉलेज गए, मैंने इसी संदूक में पैसे छुपा दिए थे तुम्हारी पूरी पढ़ाई के लिए। वह पैसे मैंने अपना खाना कम करके, पुराने कपड़े पहनकर और हर छोटी छोटी खुशी कुर्बान करके जमा किए थे। मुझे मालूम है मैं एक अच्छा बाप नहीं बन सका। मैं तुम्हें गले नहीं लगा सका जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मगर बेटा, अगर मोहब्बत का मतलब अपने बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना है तो मैं दुनिया का सबसे अमीर बाप हूं। मुझे माफ कर देना अगर मैं कभी तुम्हारे पास बैठ ना सका। मगर याद रखना, चाहे मैं साथ नहीं था, मगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। हमेशा तुम्हारा अब्बू। अहमद के सीने से ऐसी सिसकी निकली कि पूरा कमरा गूंज उठा। वह डायरी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। अब्बू, मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं था, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। उसने डायरी के आखिरी सफहात पलटे। वहां हर महीने की तहरीर थी। आज अहमद की सालगिरह थी। उसने मुझे मदऊ नहीं किया। शायद वह अब भी नाराज है, मगर मैंने उसके लिए तोहफा संदूक में रख दिया है। एक दिन जरूर मिलेगा उसे। अहमद की शादी की तस्वीर देखी। मेरा बेटा कितना खुश लग रहा था। मैं खामोशी से दरवाजे से देखकर वापस आ गया। उसने मुझे बुलाया नहीं था, इसलिए मैं उसकी खुशी में मुदाखलत नहीं करना चाहता था। अहमद उठकर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। काश वह एक बार अपने अब्बू से गले मिल पाता। काश वह उनसे कह पाता कि वह दुनिया के सबसे बेहतरीन वालिद थे। मगर अब बस यह खत था, मोहब्बत का आखिरी सबूत। उसने फैसला किया कि अब वह अपने बेटे के साथ वही गलती नहीं करेगा। वह उसे वक्त देगा, प्यार देगा और सबसे बढ़कर उसे यह बताएगा कि वह उससे कितना प्यार करता है। क्योंकि अब वह समझ चुका था कि असल मोहब्बत कभी लफ्जों में नहीं, कुर्बानियों में होती है। कहानी खत्म हो चुकी है, मगर आपकी कहानी अभी बाकी है। आज अपने माँ बाप को गले लगाएं, उनका हाथ थामें और कह दें कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं। कल का कोई भरोसा नहीं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें।